प्रदेश के जिला बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा के 379 छात्रों के साथ धोखाधड़ी के मामले में घिरे खुसरो कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन तक लगातार पूछताछ के बाद एसआईटी ने बुधवार की सुबह खुसरो डिग्री कॉलेज पहुंचकर शेर अली और उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया और अब दोनों को जेल भेजा जा रहा है। खुसरो कॉलेज ने डी फार्मा के 3 शैक्षिक सत्रों में 379 छात्र छात्राओं को फार्मेसी की फर्जी मार्कशीट दी थी। फर्जी मार्कशीट मिलने के बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया। पढ़ाई, पैसा और समय सब बर्बाद होने से आक्रोशित छात्रों के विरोध के बाद मामले में जांच हुई। कॉलेज प्रबंधन पर फार्मेसी के इन छात्रों से करीब 3 करोड़ 69 लाख रुपए की फीस लेने का आरोप लगा है। शेर अली जाफरी अपने बचाव में आस्था कंसल्टेंसी के साथ करार होने का हवाला दे रहे थे। भाजपा नेता होने का दावा करने वाले जाफरी की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब एसएसपी अनुराग आर्य ने इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने लगातार 2 दिन तक इस मामले में जाफरी और कॉलेज स्टाफ से लंबी पूछताछ की। इससे पहले जाफरी खुद को गिरता देखकर परिवार समेत सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी देते हुए पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे थे और एक मांग पत्र दिया था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन छात्रों के साथ फर्जीवाड़े के मामलों में अपने बचाव और सफाई में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके। इसलिए एसआईटी ने शेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी को कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया है। जाफरी की गिरफ्तारी ने बरेली में सनसनी फैला दी है। वह एक जाने माने शिक्षाविद हैं और बरेली में उनके कई शैक्षिक संस्थान हैं। इससे पहले एसआईटी खुसरो कॉलेज के प्राचार्य कामिल हसन जैदी से भी पूछताछ कर चुकी है। शेर अली जाफरी बरेली में शैक्षिक संस्थान संचालित करते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने खुसरो कॉलेज में फार्मेसी कोर्स शुरू किया था। यहाँ 3 शैक्षिक सत्रों में डी फार्मा के 379 छात्र छात्राओं के एडमिशन लिए गए, लेकिन तीनों बैच के इन छात्रों को जो मार्कशीट दी गई वे सब की सब फर्जी निकली। सालों की पढ़ाई, लाखों रुपयों का खर्च और सबसे कीमती वक्त, सब कुछ बर्बाद होने के बाद छात्रों के पैरों तले की जमीन खिसक गई और इस तरह इस केस पर हंगामा मचना शुरू हो गया। जाफरी का दावा है कि उन्होंने आस्था कंसल्टेंसी के साथ फार्मेसी कोर्स संचालित करने के लिए करार किया था और आस्था कंसल्टेंसी ने ही फार्मेसी के छात्रों को मार्कशीट जारी की थी। इस तरह छात्रों और कॉलेज के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में खुसरो के प्राचार्य ने आस्था कंसल्टेंसी के विजय शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे जाफरी अब एसआईटी के शिकंजे में फंस गए हैं और तमाम कयास चर्चाओं को किनारे रखते हुए एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जाफरी के साम्राज्य की जांच भी शुरू हो गई है, जिसमें उनका अस्पताल और दूसरे शैक्षिक संस्थान सब कुछ शामिल बताए जा रहे हैं। शेर अली जाफरी के एक फार्म हाउस पर जोगिंदर सिंह के बरेली के बीडीए वीसी रहते हुए पहले ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है और अब वह बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। उनके खिलाफ बरेली में कठोर कार्रवाई की तैयारी देखी जा रही है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि जाफरी हालात और परिस्थितियों को भांपकर राजनीतिक दल भी बदलने में अभ्यस्त रहे हैं। सत्ता के साथ ही उनका राजनीतिक जुड़ाव भी बदलता रहा है। बरेली में चर्चा है कि भाजपा में भी इसी उम्मीद से जुड़े थे, लेकिन यहां फार्मेसी के साथ धोखाधड़ी की करतूत पर किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण या सोर्स उनके काम नहीं आया और अब वह गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। शेर अली जाफरी बरेली में कई शैक्षिक संस्थान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि वे 40 साल से शिक्षा से जुड़े हैं और उनकी छवि बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बरेली में जिस तरह से खुसरो कॉलेज में 379 फार्मेसी छात्रों के साथ फर्जीवाड़े की घटना सामने आई है, उसने जाफरी को बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है।